अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेकेबीओपी की तरफ से फाइनली यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स 2024 के जारी कर दिए गए हैं। दोनों के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, बी फार्मेसी के लिए भी आ चुके हैं और डी फार्मेसी के लिए भी यहाँ पे आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ, पूरी एडमिशन नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी आपको समझा दूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर तो जान लेते हैं यहाँ पे इस एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बोला था कि बी फार्म के एडमिशन आपके जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आज एडमिशन नोटिफिकेशन सुबह आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडमिशन टू बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी कोर्सेज 2024 इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक, डेट यहाँ पे देख सकते हैं 4 अप्रैल 2024 की ये नोटिफिकेशन है। कल शाम की ये नोटिफिकेशन है, आज सुबह यहाँ पे आपके पोर्टल पे आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव हो जो है इन्वाइट कर रही है जेकेबीओपी बी फार्मा के लिए भी, डी फार्मा के लिए भी। ठीक, और उसके साथ साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए भी। पहले डी फार्मा के लिए जो है वो 12th बेस्ड डिप्लोमा के साथ फॉर्म्स आते थे, लेकिन अब की बार बी फार्मा और डी फार्मा के लिए दोनों के लिए एक ही फॉर्म यहाँ पे लगेगा आप लोगों का। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं 15/3/2024 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अमेंडमेंट जो लाया गया, उसको भी इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। ठीक, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम पहले कुछ डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे वो 7 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अप्रैल आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 7 से आप किस कास्ट के भी फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 7 से आप लोगों के जो वो बी फार्मा और डी फार्मा के भी फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म सबमिशन की आपको 1000 फी है। हालांकि इससे पहले 1500 हुआ करती थी बी फार्म की फी, लेकिन अब की बार इन्होंने 1000 यहाँ पे रखी है, जो आपको ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए फिल करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होगा वो जल्दी अभी आ जाएगा कुछ टाइम तक जेकेबीओपी की वेबसाइट पे। हालांकि इससे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बी फार्मा का नहीं आता था। ठीक, लेकिन अब की बार शायद बी फार्मा का जो है वो आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस और एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा वो कब होगा, क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशनड होगा। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका रहेगा, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, दोनों के लिए आपको एंट्रेंस लगेगा। पहले बी फार्मा के लिए एंट्रेंस हुआ करता था, डी फार्मा के लिए 10th-12th के मार्क्स के बेस पे हुआ करती थी सिलेक्शन, लेकिन अब की बार बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए आपका एंट्रेंस लगेगा। डी फार्मा के लिए भी आप लोगों का एंट्रेंस लगेगा। टेंटेटिव यहाँ आपका 19 मई को इन्होंने मेंशन किया। आप मान के चल सकते हैं 20 से लेकर 25 मई के तक आप लोगों का इसमें जो है वो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यहाँ पे जेकेबीओपी आप लोगों की कंडक्ट कर देगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूँगा तो वो आपको ऑनलाइन ही भरने थे। पिछले साल से ऑनलाइन हुआ करते थे, लेकिन उससे पहले एक साल जो वो ऑफलाइन बी फार्मा के फॉर्म लगे थे, क्योंकि वो पहला साल था जेकेबीओपी के अंडर बी फार्मेसी के एडमिशन्स को। और यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क के नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको फॉर्म सबमिशन में कोई दिक्कत आ जाए, आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कंटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें आपको फॉर्म सबमिट करने के टाइम कुछ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या स्कैनेड कॉपीज उनकी लगेगी, जिनका साइज 100 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका फॉर्म नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपकी लगेगी 12th की। ठीक, अगर रिजल्ट आया है तो ठीक, अगर नहीं आया है तो उस कंडीशन में आपको 12th की मार्क्स कार्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, DOB सर्टिफिकेट आपको 10th की लगेगी, 12th की नहीं लगने वाली है। उसके बाद अगर कोई रिजर्वेड कैटेगरी है, किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर ओपन मेरिट्स हैं तो इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करूँ तो पहले हम बात करेंगे बी फार्मा की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले कैंडिडेट जो वो डोमिसाइल होना चाहिए यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख का। ठीक, तब वो जो है वो बी फार्मा के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 साल की होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। यानी कि अगर अभी वो 16 साल का है तो वो आसानी से इसमें भर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, 10+2 कैंडिडेट का पास होना चाहिए किसी भी जो वो स्टेट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट से। ठीक, विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। PCB या PCM दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल के कैंडिडेट जो है वो बी फार्मा के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आपका एलिजिबल इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया। उसके बाद अगर मैं बी फार्मा लेटरल एंट्री की बात करूँ तो इसमें पहला कैंडिडेट जो वो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का होना चाहिए और कैंडिडेट का जो है वो डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, डी फार्मा उसका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। तो वो बी फार्मा लेटरल एंट्री करके 3rd ईयर में एडमिशन लेके अपना बी फार्मा कंप्लीट कर सकता है। 3rd और 4th ईयर 2 साल में उसका बी फार्मा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं डी फार्मा की बात करूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पहले है, यो कैंडिडेट
यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो है वो मैक्सिमम एज जो है 35 साल की होनी चाहिए। मिनिमम एज इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है डी फार्मा के लिए, क्योंकि इसमें अक्सर कोई ग्रेजुएट भी आके डी फार्मा में एडमिशन ले लेता है, तो इसमें इन्होंने मिनिमम एज का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया रखा नहीं है। और उसके बाद 10+2 कैंडिडेट का पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीबी या पीसीएम से अगर आपका 12th है तो दोनों कंडीशंस में आप जो वो डी फार्मा के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इंग्लिश आपका इसमें मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 40% मार्क्स आपको इसमें होने चाहिए। हालांकि इंग्लिश तो हमारा होता ही है, चाहे हम आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, मेडिकल ले लें, नॉन मेडिकल ले लें, तो आपके इसमें पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए, ठीक। और 40% आपको मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और जिन कैंडिडेट का अभी रिजल्ट नहीं आया, जो अपीयर अभी हुए हैं 10+2 में, वो भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, 10th की डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी कोई है वो लगेगी, या आप लोगों का जो है यहाँ पे 12th का मार्कस कार्ड लगेगा। उसके बाद रोल नंबर स्लिप वगैरह आपको जो है सेपरेटली आ जाएगी। एग्जामिनेशन का वेन्यू आपको समझा दिया जाएगा जब आप लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये थी आपकी बी फार्मा की एडमिशन नोटिफिकेशन। 7 तारीख से आप लोगों के फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको हमारी ही इस चैनल पर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपको पूरी की पूरी हेल्प करने वाले हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए थी वो मैंने आपके साथ समझा दी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ताकि सब तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।